ओके भाई, देखिए ये हमें टॉपिक पढ़ना है हार्मोन का। ठीक है। हार्मोन हार्मोन हैं क्या? व्हाट आर हार्मोन? सुने, मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन देता हूँ हार्मोन का। हार्मोन्स हम केमिकल मैसेंजर कहते हैं। ये मैसेज लेकर जाते हैं कहाँ पे? मैसेज लेकर जाते हैं कहाँ पे? सेल पर, टिश्यू पर, ऑर्गन। स्पेसिफिकली तो सेल पर कहेंगे। कुछ हार्मोन जाते हैं सेल के सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो इनका काम क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर, सेल के सेल मेम्ब्रेन पर काम करते हैं। कुछ जाके सेल के जीन को एक्टिवेट करते हैं या स्टॉप करते हैं उनकी एक्टिविटी को, जीन को कंट्रोल करते हैं। कुछ हार्मोन्स जो होते हैं सेल के अंदर एंजाइम के बनने को प्रमोट करते हैं या इनहिबिट करते हैं। तो हार्मोन है क्या? सेल के लिए मैसेज है। मे बी ये मैसेज सेल मेम्ब्रेन के लिए हो, जीन के लिए हो, या एंजाइम के लिए हो, या कोई और चीज, किसी और चीज के लिए हो। काम को करने या रोकने के लिए ये हार्मोन होते हैं। ये कहाँ से बनेंगे? ये लिविंग सेल्स बनाएंगे, सॉफ्ट सेल्स बनाएंगे, पेरेन्काइमा जो लिविंग सेल्स होंगे वो बनाएंगे। हार्मोन जो प्लांट के हार्मोन हैं उन्हें हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। फाइटो का मतलब होता है प्लांट। दो किस्म के हार्मोन होते हैं, एक ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, दूसरे ग्रोथ को कम करते हैं। तो इनको क्या कहेंगे? ग्रोथ प्रोमोटर और इनको ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर में दो नाम है, एक का नाम है एब्सिसिक एसिड, एबीए। मैं पढ़ाऊंगा एब्सिसिक एसिड। एबीए हार्मोन का नाम है, एब्सिसिक एसिड फुल फॉर्म है इसका। और दूसरे का नाम है इथीन। इथीन आपने गैस पढ़ी है, ये गैस एज हार्मोन काम करती है, राइपनिंग करवाती है, कभी फ्लावरिंग भी करवाती है, डॉर्मेंसी को तोड़ती है वगैरह, ये मैं पढ़ाऊंगा। तो ये इथीन और एब्सिसिक एसिड ये इनहेबिट करते हैं ग्रोथ को। बाकी तीन हार्मोन है, एक का नाम है ऑक्सिन, दूसरे का नाम है जिबरलिक एसिड या जिबरलिन, और तीसरे का नाम है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। अगर ऑक्सिन की बात करूं तो ये भी ग्रोथ करवाता है, ये खास कर एपेक्स पर मिलता है, प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। जिबरलिन भी ग्रोथ करवाता है मगर ऑक्सिन की मदद से, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। और ये दोनों इस पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि सेल डिवीजन में दो स्टेप होते हैं, एक न्यूक्लियस की डिवीजन और दूसरी साइटोप्लाज्म की डिवीजन। साइटोकाइनिन ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन करता है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन करने में इसका रोल होता है। तो ये भी डिवीजन करता है, ये भी डिवीजन करता है, ये भी डिवीजन करता है। मेन डिवीजन वाला ये है, इसको चाहिए साइटोकाइनिन। और जिबरेलिन भी डिवीजन करता है मगर कहता है ऑक्सिन हो तब मैं करूंगा। ठीक है। तो भाई ये आपके पास 5 नाम लिखे हुए हैं हार्मोन के। कमेंट में बताएं ये ग्रोथ प्रोमोटर है या इनहिबिटर है? ऑक्सिन नंबर 1 ग्रोथ प्रोमोटर है। और ये जिबरेलिक एसिड या इसको हम कहते हैं जिबरेलिन, ये भी ग्रोथ प्रोमोटर है। और साइटोकाइनिन तो इन दोनों की नीड है। ठीक है। उसके अलावा एब्सिसिक एसिड चौथे नंबर पर, एब्सिसिक एसिड, और 5वें नंबर पर जो इथीन है आपका, ये इथीन और एब्सिसिक एसिड ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। कभी कभी ग्रोथ को रोकना भी पड़ता है ना भाई। लीफ को जो फॉल किया जाए, फ्रूट को जो ग्रो करने से रोका जाए, तो कौन सा हार्मोन चाहिए? क्या फ्रूट बढ़ता जाए सारी उम्र, साइज बढ़ाता जाए? नहीं ना। साइज बड़ा करने के लिए ये होंगे, साइज को रोकने के लिए ये होगा।
ठीक है, ये होगा, और फिर गिराने के लिए ये होगा। हम डिटेल में पढ़ेंगे ये चीजें। ऐसा नहीं है कि ये नुकसान वाले हैं, ये भी काम के हैं। ठीक है, समझ आ रही है? स्टार्ट करें हार्मोन्स को, प्लांट हार्मोन को। ओके, पहला है ऑक्सिन। अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रिट वेंट। 1926 के अंदर इसने प्लांट के चोटी में से, कोलेप्टाइल चोटी को कहते हैं, ओट प्लांट, ओट हम कहते हैं जो प्लांट होते हैं, जौ, सिंधी में उर्दू में जौ कहते हैं उनको, मोनोकाट प्लांट है, उनसे, उनकी चोटी से, चोटी को हम क्या कहते हैं? कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल जो नई नई ग्रोइंग चोटी होती है, एपेक्स से थोड़ा नीचे, उसको कोलियोप्टाइल। एपेक्स से नीचे जो चोटी होती है उसे हम कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल ऑफ ओट प्लांट से 1926 में फ्रिट वेंट नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया ऑक्सिन को। अब ऑक्सिन एक नाम है, मगर बहुत सारे केमिकल हैं ऐसे जो एपेक्स पर मिलते हैं, एपेक्स पर मिलते हैं, उन सबको मिला के हम क्या कहते हैं? ये ऑक्सिन्स हैं। तो एक का नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, बुक में देखें, मेरी भी सुनते जाएं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला इन पे, जितने लिखे हुए हैं उतने थोड़े बहुत एरिया में बाहर कवर करूंगा। तो नाम रटने हैं आपके। इंडोल एसिटिक एसिड एक नाम का केमिकल है जो ग्रोथ करवाता है एपेक्स में, तो ये भी क्या है? एक ऑक्सिन है, नेचुरल ऑक्सिन है। दूसरा नाम है 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड। 4 क्लोरो, 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड। क्लोरो एसिटिक एसिड 4 ग्रुप्स लगे होंगे इसमें, ये भी ऑक्सिन तौर काम करता है। पी फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, PAA, ये भी ऑक्सिन है, ग्रोथ करवाता है। I3BA या IBA, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, ये भी ऑक्सिन है। ये जो ऑक्सिन है ना, ये सिंथेटिक है, ये नेचुरल नहीं, ये हमने बनाया है। 2,4-D, ये सिंथेटिक। तो ऑक्सिन नेचुरल भी है, जैसे IAA नेचुरल है, IAA 2,4-C, 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, ये नेचुरल है। ये जो है 2,4-D, ये सिंथेटिक है, ये हमने खुद बनाया है, केमिकल। भाई पता है ना ऑक्सिजन कैसा है? आर्टिफिशियल लैब में बना सकते हैं ना हम। तो हमने 2,4-D, ये ऑक्सिजन का टाइप है, ये हमने बनाया है। ये क्या करता है? ये वीड को मारता है। वीड पता है क्या कहते हैं? वीड क्या कहते हैं? आपके पास जमीन में आपने प्लांट ग्रो किए हैं, क्या, कौन से? गंदम ग्रो की है आपने, ये गंदम है आपकी, ठीक है, ये गंदम है आपकी, ये गंदम है। अब गंदम के साथ, गंदम के साथ ये आपका, ये छोटे छोटे खामखा प्लांट ग्रो किए हैं यहाँ पे। ये जो प्लांट हैं ये वाले, ये काम के नहीं है, ये नुकसान देंगे। क्या नुकसान देंगे? जो हम प्लांट को खाने के लिए देंगे ये खा जाएंगे जमीन से न्यूट्रिएंट, तो इनको मारना चाहिए। तो इनको हम कहते हैं क्या? एक्स्ट्रा जो ग्रासेस होते हैं, वीड्स, वीड्स। तो वीड को मारने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा हार्मोन? 2,4-D। तो 2,4-D को हम कहते हैं वीडीसाइड है, वीड को मारने वाला है। एंड NAA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D एंड नैप्थलीन एसिटिक एसिड, NAA, ये दोनों सिंथेटिक हैं। ठीक है भाई, ये सिंथेटिक है, ये जो है नेचुरल है ऑक्सिन। अब ऑक्सिन का काम क्या है? कहाँ पे मिलता है? कमेंट में तो बताएं, कहाँ पे मिलता है ऑक्सिन? कहाँ पे मिलता है? प्लांट के एपेक्स पे, रूट और शूट के एपेक्स, चोटी पर। तो क्या करवाएगा? कौन सी ग्रोथ करवाएगा? कमेंट में बताएं, प्राइमरी या सेकेंडरी? चोटी पर मिलता है, पढ़ाया हुआ है मैंने चोटी का कॉन्सेप्ट एपेक्स का। प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, प्राइमरी ग्रोथ, इलोंगेशन, हाइट बढ़ाता है रूट और शूट की। अब काम पढ़ाता हूं मैं, सेल डिवीजन करवाता है, ठीक है, यानी प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, और सेल की इलोंगेशन भी करवाता है। इलोंगेशन, अब इलोंगेशन कैसे होती है? अगर सेल वॉल को हम स्नैच करें, खींच लें, बड़ा कर लें, उसको सॉफ्ट कर लें, उसके धागे बड़े कर लें, तो सेल खींचकर बड़ा जाइलम और फ्लोएम, ऐसे सेल से ऐसा सेल ट्यूब लाइक कैसे बनता है?
ये इलोंगेशन है ना सेल की, ऐसा सेल था अब ऐसा बन गया, सेल वॉल को हमने चेंज किया। तो ये भी ऑक्सिन का काम है अलोंग विद जिबरलिन। जिबरलिन और ऑक्सिन का दोनों ये काम सेम है, सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन। मैंने बताया था ना कि जिबरलिन इसके साथ काम करता है, कहाँ पे, सेल डिवीजन और इलोंगेशन में, ये दोनों साथ काम कर रहे हैं। ये अकेला भी काम कर जाता है मगर जिबरलिन अकेला काम नहीं करता। जिबरलिन का भी यही काम है, मगर जिबरलिन कहता है ऑक्सीजन हो तब मैं करूंगा, ऑक्सीजन कहता है भले जिबरलिन ना हो मैं खुद कर लूंगा। तो जब अकेला जिबरलिन करे और अकेला ऑक्सीजन करे तो ये ऑक्सीजन का काम है, जब जिबरलिन ऑक्सीजन की मौजूदगी में करे तो हम कहेंगे ये जिबरलिन का काम है। चलो उसका रीजन चेंज होगा, ये एपेक्स पर करता है तो ये कोई और जगह पे करेगा, लेटरल साइड पे ग्रोथ, सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन करेगा कहाँ पे, एपेक्स पर नहीं, लेटरल साइड पर। लेटरल साइड, लेटरल ब्रांचेस बनाने वाला जिबरलिन होगा, चोटी को बढ़ाने वाला ऑक्सिन होगा। हाँ भाई, इनिशिएशन ऑफ रूट, रूट को बनाएगा कौन सी रूट, कौन सी रूट बनाएगा, एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस रूट कहते हैं जो पहली रूट है, पहली रूट है उससे दूसरी रूट, दूसरी तीसरी प्राइमरी से सेकेंडरी टर्सरी रूट बनाना, इनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस। जो रूट से रूट निकले या स्टेम से रूट निकले, ऐसे होता है ना स्टेम से रूट निकलती हैं, गंदम में, मकई में, कॉर्न में, स्टेम से, इन्हें हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। रेडिकल के अलावा ये बहुत डिटेल चीज है। अब सुने, अगर अगर मैं ये कहूं ये सीड है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, ये शूट है, ऊपर वाली शूट है और नीचे वाली क्या है, रूट है। ऑक्सीजन ज्यादा हो तो मुझे बताएं क्या बढ़ेगा, विड्थ या हाइट, क्या बढ़ेगा, हाइट। तो ऊपर ज्यादा ग्रो करेगा या साइड में ब्रांचेस ज्यादा निकलेंगी, कमेंट में तो बताएं। ऑक्सीजन ज्यादा है, हाइट। तो ये प्राइमरी जो मेन एक्सिस है, ये जो मेन प्लांट का शूट है, ये ज्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू द लेटरल पार्ट्स। तो ऑक्सीजन क्या करता है, एपेक्स को डोमिनेंट करता है, तो हम कहते हैं ये एपिकल डोमिनेंस करता है। अगर चोटी को यहां से काट लें तो मुझे बताएं, अगर चोटी को काट लें इट मींस ऑक्सीजन को उड़ा लिया हमने, चोटी में था ना ऑक्सीजन, चोटी से पैदा होता है ज्यादा, चोटी में होता है, चोटी पे काम करता है। अगर इस चोटी को हम काट लें इट मींस ऑक्सीजन को काट लिया, तो अब बताएं कौन ज्यादा काम करेगा, जिबरलिन। तो क्या ज्यादा बनेगी, ब्रांचेस बनेगी। भाई देखा नहीं, प्लांट को ज्यादा फैलाने के लिए हम उसकी चोटी काट लेते हैं, जब चोटी काट लेते हैं तो प्लांट फैलता है, इधर उधर ग्रो करता है, इधर उधर ग्रो करता है, हम कहते हैं ये लेटरल डोमिनेंस है। तो मुझे बताएं ऑक्सीजन के होते हुए लेटरल डोमिनेंस होगी, नहीं। ऑक्सीजन को काट के लेटरल डोमिनेंस, लेटरल डोमिनेंस कौन करना चाहता है, जिबरलिन। ठीक हो गया भाई, ओके। ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ये कहेगा मैं अपना काम करूंगा, जिबरलिन तुम्हारा काम नहीं करूंगा। हाँ, तुम्हें भी सपोर्ट करूंगा, बनवाऊंगा ये, मगर मैं ज्यादा काम करूंगा एपेक्स पर। बात समझ आ रही है, चलो ओके। एपिकल वीडी साइड का हो गया। फ्लावरिंग करता है प्लांट के अंदर, लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट में पढ़ाऊंगा। तो ये लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग करता है। लॉन्ग डे क्या है, ऐसे प्लांट जो बढ़ते दिनों में फ्लावर करें। बताएं मुझे, सर्दी जब आती है तो दिन क्या होते हैं, लंबे या छोटे, छोटे, रातें बड़ी। और जब गर्मी आती है तो दिन क्या होते हैं, बड़े, रातें कम। तो ऐसे प्लांट जो गर्मी आने लगे, गर्मी के आने से 21 जून से पहले पहले, 21 जून तक डे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, नाइट कम होती जाती है, 21 जून से पहले पहले जो फ्लावर करते हैं, यानी बढ़ते दिनों में, समर में, वो लॉन्ग डे प्लांट हैं। और जो प्लांट सर्दी आने में फ्लावर करें, यानी समर के बाद विंटर आने से पहले 21 दिसंबर तक, इसके पहले जो कम होते दिनों में फ्लावर करें, उन्हें हम शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। इतना याद रखें, बाकी मैं आगे पढ़ाऊंगा। ऑक्सीजन ऐसा तो नहीं है तो चोटी काट ली तो ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन है मगर जिबरलिन के साथ है थोड़ा थोड़ा। तो जिबरलिन ऑक्सीजन को यूज करके काम करेगा, मेन जो ऑक्सीजन था वो चोटी पर था, वो कट गया। ठीक है, ओके।
ओके, जैसे आपका एक अपना बिजनेस है बहुत बड़ा, और आपने दोस्त के साथ बिजनेस चलाया छोटा छोटा। आपके अपने बिजनेस को कोई आग लगा के गया, आपका बिजनेस तो गया, मगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है दोस्त के पास साइड में वो तो चल रही है ना, वो थोड़ी है मगर चल रही है। तो जिब्बरलिन और ऑक्सिन ऐसा है, ऑक्सिन अपना बिजनेस है, जिब्बरलिन दोस्त के साथ कमिटमेंट है। समझ आ रही है? ऐसा सिस्टम है कुछ। हाँ भाई, फ्लावरिंग करता है। और पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी क्या है सुने? पार्थेनोकार्पी हम कहते हैं ऐसा प्रोसेस, पार्थेनोकार्पी हम कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें फ्लावर, जिसमें पार्थेनोकार्पी से फ्रूट बन जाए, फ्रूट बन जाए मगर उसके अंदर सीड ना बने, सीड ना बने, सीडलेस फ्रूट का बनना। आगे आप पढ़ेंगे तो आगे मैं पढ़ाऊंगा कि सर ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ये क्या है, ये मोटा सा पार्ट ओवरी, ओवरी, और ये पार्ट क्या है, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बनता है एग। अब पोलिन ग्रेन आए ही ना, गेमेट फर्टिलाइज ही ना करे, ऐसे ही फ्रूट बन जाए। ओवरी से बनता है फ्रूट, और ओव्यूल से बनता है क्या, सीड। समझ आ रही है बात? अगर ओव्यूल से सीड ना बने यानी फर्टिलाइजेशन ना हो, सीड कैसे बनेगा? जब जायगोट बनेगा ना, एग और स्पर्म यूज करेंगे, मेल और फीमेल गेमेट। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, ओव्यूल वहीं का वहीं रह जाए और ओवरी ग्रो करके फ्रूट बना दे, ओवरी ग्रो करके फ्रूट बना दे, ऐसे फ्रूट को हम कहेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। आपके बनाना का फ्रूट, ग्रेप्स का फ्रूट, और चाइना के अंदर अभी जो लेमन आ रहा है चाइना वाला, वो आपके वाटरमेलन जो है वो बनाया जा रहा है ऑक्सीजन देकर। जिस प्लांट के फ्लावर को ज्यादा ऑक्सीजन देंगे तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा, ओवरी को ग्रो करवाएगा, ओवरी को ग्रो करवाएगा, फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, सीड बना ही नहीं, फ्रूट बन जाएगा। तो सीडलेस फ्रूट इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब भाई सुनिए, टाइम कितना हुआ है? मे भी ये अल्लाह करे पूरे हो जाएं, अगर रह जाएंगे तो मसला हो जाएगा, क्योंकि हमने कोशिश की है कि आज के दिन ये हार्मोन सारे के सारे अच्छे तरीके से हो जाएं। अब जिब्बरलिन पे आते हैं। तो भाई जिब्बरलिन, जिब्बरलिक एसिड क्यों नाम पड़ा इस पे? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था याबूता, दूसरे का नाम था हयाशी। क्या नाम थे साइंटिस्ट के? याबूता, और दूसरे का नाम था हयाशी। ये दो साइंटिस्ट राइस, राइस को स्टडी कर रहे थे, राइस को। तो राइस पर एक फंजाई ने अटैक किया, बुक में नाम देख लेना फंजाई का, जिब्रीला फ्यूजिकोरिया। फंजाई का नाम क्या है? जिब्रीला, जिब्रीला फ्यूजिकोरिया। जिब्रीला फ्यूजिकोरिया नाम की फंजाई ने अटैक किया राइस पर। तो ये जो जिब्रीला फ्यूजिकोरिया फंजाई थी, अटैक तो किया राइस पर, मगर इस जिब्रीला फ्यूजिकोरिया ने एक केमिकल बनाया जिसका नाम था जिब्बरलिक एसिड। नाम क्यों दिया इस केमिकल को जिब्बरलिक एसिड? क्योंकि जिब्रीला ने केमिकल बनाया, अटैक किया राइस पर जापान के अंदर। जिब्रीला फ्यूजिकोरिया फंजाई ने राइस पर अटैक कर केमिकल बनाया जिसका नाम है जिब्रिलिन या जिब्रलिक एसिड या जिब्रीला, जिब्रिलिन। तो वो केमिकल जो फंजाई ने बनाया, उसने क्या किया, राइस की ग्रोथ करवाई, इतनी ग्रोथ करवाई, इतनी ग्रोथ करवाई, ओवर ग्रोथ हो गई सर, नॉर्मल से ओवर ग्रोथ हो गई। तो जो राइस थे, सीड नहीं बनाया उन्होंने, ऐसे वो सीड के बाहर वो जो पत्ता होता है जिसको हम पोड कहते हैं, वो पोड बना, मगर इस पोड के अंदर सीड, सीड नहीं बना। तो ये अंदर सीड नहीं बना, खाली पोड बना। इतनी रैपिड डिवीजन जो होगी तो सीड बनेगा? फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई, टाइम ही नहीं मिला, ग्रोथ कर गया, खाली पोड बनी, विदाउट सीड राइस बन गए, ड्यू टू दिस केमिकल जिब्बरलिक एसिड सीक्रेटेड बाय जिब्रीला फ्यूजिकोरिया। इस हालांकि इसने अटैक की, अटैक करने के बाद नुकसान के बजाय इसने जो केमिकल सीक्रेट किया, उसने राइस की ग्रोथ करवाई। ग्रोथ करवाने के बाद जो राइस बने वो विदाउट सीड बने। इन्हें हम कहते हैं फूलिश सीडलिंग, फूलिश सीडलिंग ऑफ राइस। फूलिश सीडलिंग ऑफ राइस हुई। कि फूलिश सीडलिंग का मतलब क्या है? ऐसे पागल सीड बने, फुली सीडलिंग ऐसे पागल
राइस बने जिनके अंदर सीड थे ही नहीं, विदाउट सीड। तो ये भी तो पार्थेनोकार्पी है ना। तो पार्थेनोकार्पी कहाँ गया, जिबरलिन का भी काम है, ग्रोथ करवाता है ना, ग्रोथ करवाता है। तो ग्रोथ, चलो फ्रूट बनाना इसका काम है मेनली, ठीक है। मगर इसका भी काम आ गया अब। तो भाई डॉर्फिज्म को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब बताएं, अब अगर छोटे कद वाला प्लांट हो उसमें जिबरेलिन पैदा हो जाए, उसको छोटा रहने देगा? बताएं क्या करता है, सेल डिवीजन एंड एलोंगेशन अलोंग विद जाइलम। तो उस छोटे कद वाले प्लांट को भी बड़ा कर देगा। तो ये कह रहा है डॉर्फिज्म को प्रिवेंट करेगा, यानी लंबाई करने का मेन काम है जिबरेलिन का। और पोलिन ट्यूब बनाता है। अब पोलिन ट्यूब क्या है, अब अब पोलिन ट्यूब क्या है भाई, ये है ओवरी, है ना, ये ओवरी है, ये स्टाइल है, और ये स्टिग्मा है। ये पोलिन ग्रेन आता है स्टिग्मा पर, पोलिन ग्रेन अंदर ग्रो करता जाता है, ट्यूब बनाता जाता है ओव्यूल तक। तो ये जो ट्यूब अंदर जा रहा है इसे हम कहते हैं पोलिन ट्यूब। तो पोलिन ट्यूब का बनाना जिबरेलिन का काम है। जर्मिनेशन करवाना, पता है जर्मिनेशन कैसे करता है? जो सीड होता है ना, सीड के अंदर फूड स्टोर होता है, उस फूड के स्टोर होने को हम कहते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, एंडो मतलब इनसाइड, स्पर्म मतलब सीड। बॉटनी में स्पर्म का मतलब होता है सीड। सीड के अंदर जो फूड स्टोर है उसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। तो फूड को तोड़ने के लिए ये अमाइलेज एंजाइम बनवाता है, फूड को तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस करवा के, रेस्पिरेशन करवा के, सीड के अंदर एंजाइम को एक्टिव करवा के जर्मिनेशन करवाता है, रूट और शूट के बनने के प्रोसेस को चलाता है, यानी सीड एम्ब्रियो की ग्रोथ करवाता है। तो एम्ब्रियो का बनना, एंडोस्पर्म का बनाना, पोलिन ट्यूब का बनना, जर्मिनेशन करना, ये इसके काम है। उसके अलावा पार्थेनोकार्पी, स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग का मतलब है ग्रो करना। अब बताएं, अगर सर्दी आए किसी प्लांट से, किसी प्लांट के अंदर ये छोटा आउट ग्रोथ हो रही है, फ्लावर निकल रहा था, ग्रोथ हो रही थी, ये स्टेम है गन्ने का, शुगर केन का स्टेम बनाया है मैंने। अभी जिसने गन्ना ग्रो किया है ना, सर्दी आ रही है तो गन्ना बड प्रोड्यूस करेगा। ये जो पॉइंट है इसे हम नोड कहते हैं, मैंने सही तरीके से आपको पढ़ाया है नोड वाला कॉन्सेप्ट। नोड से जो पॉइंट निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, बड। अब इस बड को सर्दी की वजह से क्या करना चाहिए, इस बड को सर्दी में ग्रो नहीं कर सकता तो क्या करना चाहिए, इसको लीफ देकर इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए कि सर्दी सारी निकल जाए, फिर ये लीफ उतरेंगे और ये बड ग्रो करके बड़ा हो जाएगा। तो सर्दी के टाइम में बड को कवर किया जाता है स्केल से। ये बड को स्केल से कवर करना ये एब्सिसिक एसिड का काम है, यानी बड को डॉर्मेंट करना, बड को की ग्रोथ को रोकना, प्रोटेक्ट करना, ये एब्सिसिक एसिड का काम है। और इस बड को स्केल को उतार के ग्रो करना जिबरेलिक एसिड का काम है। तो बड का ग्रो करना स्प्राउटिंग कहते हैं। फ्लावरिंग करने के लिए, बड से कुछ बनाने के लिए ये स्प्राउटिंग है, बड को खोलना स्प्राउटिंग। और फ्लावरिंग करने में भी इसका रोल है, ठीक है। मगर शॉर्ट डे में, शॉर्ट डे और लॉन्ग डे में फोटोपीरियडिज्म में पढ़ाऊंगा। ये भाई दो आपके हार्मोन हो गए। अब साइटोकाइनिन का काम सुन ली, इन दोनों के साथ है, जिबरेलिन और ऑक्सिन के साथ है। क्या साइटोकाइनिन करवाएगा, सेल डिवीजन करवाएगा। साइटोकाइनिन जो है ये एक हार्मोन है जो मिलता है वहां पे जहां पे ग्रोथ ज्यादा होती है। मेज के अंदर से इसको डिस्कवर किया गया था, मेज के अंदर। और मेज जो होती है प्लांट होता है मोनोकाट, मेज से इसको डिस्कवर किया गया था। और मकई से इसको, मकई से इसको डिस्कवर किया गया था, उसकी सीड से। और हेरिंग स्पर्म एक सॉल्यूशन होता है, उससे डिवीजन के लिए बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है वो सॉल्यूशन। ये न्यूक्लियोटाइड का डेरिवेटिव है। ये साइटोकाइनिन एक न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो डीएनए कंटेनिंग सॉल्यूशन से ये बना है। डीएनए कंटेनिंग सॉल्यूशन को हम कहते हैं हेरिंग स्पर्म, हेरिंग स्पर्म ऑफ डीएनए। वो जो हेरिंग स्पर्म डीएनए की सॉल्यूशन थी उससे ये बनता है। आर्टिफिशियली उससे बनाते हैं, मगर नेचुरली जो है ये मेज से इसको डिस्कवर किया जाता है। ये साइटोकाइनिन जिबरेलिन और ऑक्सिन के साथ मिलके ग्रोथ करवाता है, बस। ठीक है।
जर्मिनेशन रिपीट करें भाई। जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या कहते हैं, जो सीड है ना, वो जो सीड है उस सीड से शूट और रूट निकले। शूट और रूट निकलने के लिए अंदर एंजाइम सीड में पड़े हैं ना, फूड पड़ा है ना, तो फूड को तोड़ने के लिए अमाइलेज नाम का एंजाइम, स्टार्च को तोड़ने के लिए अमाइलेज नहीं होता, आपने पढ़ा है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा के आया हूं मैं। अमाइलेज को एक्टिवेट करते हैं, फिर अमाइलेज जो है एंडोस्पर्म यानी फूड को तोड़ता है, स्टार्च को तोड़ता है और उससे रेस्पिरेशन में यूज करवाता है, शुगर बनाता है 4 कार्बन की सक्सीनेट, फिर वो रेस्पिरेशन में यूज होती है, फिर जाके एनर्जी बनती है, फिर प्लांट जो है जर्मिनेट करता है। ठीक है, जर्मिनेशन में एंजाइम बनाना जिबरेलिक एसिड का काम है, एंजाइम को एक्टिवेट करवाना, सेल को कहना कि भाई एंजाइम बनाओ अब टाइम हो गया है, ये जिबरेलिक एसिड का काम है। रिकॉर्ड रखते जा रहे हैं सर, अपलोड भी करें, आज अपलोड करता हूं मैं आपके लेक्चर। ठीक है भाई, एब्सिसिक एसिड की बात सुने। एब्सिसिक एसिड, अब मुझे बताएं, अगर अगर मैं आपके सामने एक चीज बनाऊं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट लाइट को सेट करूं, मैं थोड़ा यहां से इस चीज को, हार्मोन वाले इंट्रोडक्शन को मिटा देता हूं, ताकि यहाँ पे मैं आपको पढ़ा पाऊं, क्या क्या पढ़ा पाऊं, एब्सिसिक एसिड। अब सुने, ये सर ये स्टेम है, ब्रांच है, ये फ्रूट बना है, ये फ्रूट बड़ा हो गया, फुल बड़ा हो गया, क्या अब भी ऑक्सिन और जिबरेलिन इसको बनाते जाएं? अगर ओवरवेट हो जाएगा तो ये खुद ब खुद कच्चे का कच्चा गिर जाएगा। तो भाई क्या करना चाहिए, इथीन नाम का एक हार्मोन होता है, ये गैस है एक्चुअली, मगर इसको हम कहते हैं राइपनिंग हार्मोन, राइपनिंग हार्मोन। तो जैसे ग्रोथ पूरी होती है, इथीन नाम का हार्मोन आता है, इथीन नाम का हार्मोन आके क्या करता है, क्लोरोफिल को डाइजेस्ट करता है, मैंने सेल में पढ़ाया है आपको, क्लोरोफिल को डाइजेस्ट करवाता है और सेल के अंदर मिडिल लेमेला, जो सेल वॉल की मिडिल लेमेला में पेक्टिन होती है, उसको डाइजेस्ट करवाता है। सेल में मैंने ये चीजें डिस्कस की थी आपसे। तो जब ये चीजें क्लोरोफिल और मिडिल लेमेला का पेक्टिन डाइजेस्ट होता है, तो ये जो फ्रूट है वो पकता है, क्लोरोफिल के मरने से, डाइजेस्ट होने से रंग निकालता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बनता है, ये इथीन का काम है, क्लोरोप्लास्ट को डाइजेस्ट करना, पेक्टिन को डाइजेस्ट करवाना। फिर ये जो फ्रूट है, जो ग्रीन कलर था, कच्चा था, ग्रीन कलर का था, ये कलर देगा, कलर देना भी इथीन का काम है। और जब सेलवाल से पेक्टिन और जो है आपकी, और क्या कहा, क्लोरोफिल डाइजेस्ट होगी तो मोनोसेक्राइड बनते हैं, तो मोनोसेक्राइड बनने से ये फ्रूट मीठा भी हो जाएगा। तो फ्रूट को पकने का, पकने को क्या कहते हैं, राइपनिंग, राइपनिंग करना करके ये इथीन हार्मोन है, ये गैस है, प्लांट से प्रोड्यूस होती है, जो प्लांट के अंदर फ्रूट को, सीड को राइप करती है, राइपनिंग करती है। तो राइपनिंग करने वाला ये हार्मोन है, और ये जो हार्मोन है ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। बस भाई बहुत हो गया, इथीन आने से ये जो तीनों हार्मोन है ये इनहिबिट हो जाते हैं, इनकी सिक्रेशन बंद हो जाती है। जैसे इनहिबिशन हो जाती है, अब फ्रूट पकने के बाद इसको गिराना चाहिए ना नीचे, कैसे गिराएंगे, इस ये जो लकड़ी है, ये जो स्टॉक है, इसको क्या सूखा करना पड़ेगा। कैसे, यहां से क्या जाता है, जाइलम और फ्लोएम। अगर ऐसा कोई केमिकल आ जाए, नाम है एब्सिसिक एसिड, नाम क्या है, एब्सिसिक एसिड, एसिड का एक केमिकल है जो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम में आके इकट्ठा होके यहाँ पे दीवार बन के बैठ जाएगा। जब ये जाइलम और फ्लोएम में स्टॉक होगा तो मुझे बताएं, यहाँ से फूड और वाटर जाएगा फ्रूट में, सप्लाई बंद करवाएगा कौन, एब्सिसिक एसिड, क्या स्टोर होकर। जब ये स्टोर होगा तो एक लेयर बन जाएगी, उसे हम कहेंगे एब्सेशन, एब्सेशन लेयर। एब्सेशन लेयर क्या करेगी, जो कनेक्शन है उसको ब्लॉक करेगी, ब्लॉक करने के बाद खुद ब खुद ये फ्रूट जो है गिर जाएगा। तो फ्रूट को गिराने के लिए, सीड को गिराने के लिए, पत्तों को गिराने के लिए ये हार्मोन यूज किया जाता है, जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। जो पत्ते गिराते हैं कैसे गिरते हैं, जो भी पत्ता गिरा होगा उसकी ये जो है स्टॉक है, ये जो स्टॉक है ये सूखी नजर आएगी आपको। ये सूखी क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एब्सिसिक एसिड स्टोर होगा, तो ये जो लीफ है भले ग्रीन पड़ा हो, भले लिविंग हो, ये यहाँ से टूट के हवा से गिर जाएगा। तो ये जो प्लांट होते हैं उनके जो सीड, फ्रूट, फ्लावर, बर्ड,
और लीफ, ये जो गिरते हैं इन्हें हम कहते हैं एब्सेशन। एब्सेशन, एब्सेशन मतलब फ्लावर्स का गिरना, फ्रूट का गिरना, लीफ का गिरना, ये इसका हार्मोन का काम है। ठीक है, बर्ड्स का गिरना कभी नॉर्मल होता है, कभी एबनॉर्मल होता है। अगर ओवर सीक्रेशन हो जाए तो अच्छे पत्ते भी गिर जाते हैं, अच्छे फ्लावर भी, जिनको नहीं गिरना चाहिए वो भी गिर जाते हैं। लीफ, बर्ड गिर जाते हैं, मगर टाइम पे इनको गिराना भी चाहिए होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, ये जो इथीन है, ये राइपनिंग हार्मोन है, ये कुछ प्लांट के अंदर अच्छे काम भी करता है, ये भी अच्छा काम है राइपनिंग। और एक और काम करता है जो डॉर्मेंसी है, डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, तोड़ता है। डॉर्मेंसी क्या है, आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, क्या सीड, क्या सीड ग्रो करता है जब बाहर होता है जमीन से? क्या उसमें मेटाबॉलिज्म चलते हैं? नहीं भाई, 15 से 20% उसके अंदर पानी होता है, 5 से 15 से 20% पानी होता है, बिल्कुल कम। तो सीड के अंदर फूड होता है, एंजाइम होते हैं, मगर हर चीज इनएक्टिव होती है। तो जो ग्रो नहीं करता, सीड इनएक्टिव होता है, इस इनएक्टिवनेस को हम कहते हैं डॉर्मेंसी। तो ये इथीन कुछ प्लांट के अंदर डॉर्मेंसी को तोड़ता है, अदरवाइज डॉर्मेंसी को तोड़ने वाले जिबरलिक एसिड एंड ऑक्सिन्स हैं। डॉर्मेंसी को ये तोड़ते हैं। डॉर्मेंसी को तोड़ना मतलब ग्रो करवाना। डॉर्मेंसी को तो ये मेनली तोड़ता है ना, जो जर्मिनेशन करवाता है। देखें जर्मिनेशन कैसे होगी, जैसे एंजाइम एक्टिव होंगे, कुछ प्लांट के अंदर डॉर्मेंसी को ये तोड़ता है। ठीक है, किसकी डॉर्मेंसी को? सीड की डॉर्मेंसी को, फ्रूट की डॉर्मेंसी को, सीड की और बर्ड की डॉर्मेंसी को, बर्ड की। अगर डॉर्मेंसी बर्ड की मैं पूछ लूं आपसे, मेनली ये बर्ड की डॉर्मेंसी को तोड़ता है, ना कि सीड की। सीड की थोड़ी बहुत। सीड की डॉर्मेंसी को तोड़ने वाला जिबरलिक एसिड है, और बर्ड की डॉर्मेंसी को तोड़ने वाला कौन सा हार्मोन है? इथिन। क्यों भाई, क्यों, मुझे बताएं। ये जो बर्ड था कहां गया, कहां गया? मैंने बनाया था ये जो बर्ड था, इनके ऊपर जो स्केल्स थी, इनको गिराने वाला काम किसका है? इनको गिराना किसका काम है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का है। तो इनके अंदर अगर क्लोरोफिल को डाइजेस्ट करके सूखा करना है, क्लोरोफिल को डाइजेस्ट करके सूखा करना है, वो इसका काम है। ठीक है, इथीन का काम है। तो इन दोनों के काम जो हैं थोड़े इनहेबिटिंग टाइप के हैं। अच्छा, कुछ प्लांट के अंदर ये फ्लावरिंग भी करता है, जैसे पाइनएप्पल, एक प्लांट है पाइनएप्पल, उसमें ये फ्लावरिंग करता है, बाकी में नहीं। बाकी ये इनहेबिट करता है फ्लावरिंग को, सीड को बनने को, ग्रोथ को, ये दोनों इनहेबिट करते हैं। ठीक है, ये भाई आपके हार्मोन हो गए। कल थोड़ी बहुत रिवीजन होगी, कुछ चीजें मैंने छोड़ दी हैं, वो कल मैं आपको 1-2-3 मिनट में मैं ऐसे कंपैरेटिवली समझाऊंगा, और हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। कल हम फोटोपिरियडिज्म एंड वर्नलाइजेशन को पढ़ेंगे, फिर हमारा एक टॉपिक रह जाएगा न्यूट्रिशन इन प्लांट, फिर हमारा फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट पूरा हो जाएगा। पिक्चर अभी सेंड करता हूँ, ठीक है? ओके।